विराजमान है और अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए बहुत जल्दी भेज रहा है हमें लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए। उसके आगमन बहुत निकट है, उसकी प्रतिज्ञा पूरा कर रहा है, इसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं। और आप सबों के लिए भी धन्यवाद। आप सब कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह में जुड़कर आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास में बढ़े, बड़ी आशा के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बहुत जल्दी बादलों में लेने के लिए आ रहा है। तो आज हम वचन में हम जा रहे हैं। हमारा मुख्य वचन है यीशु मसीह का आगमन। यीशु मसीह के आगमन के बारे में, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरी आगमन यीशु मसीह का के बारे में आज हम और वर्णन कर रहे हैं। पिछले दिनों में उपवास और प्रार्थना में भी हमें इन चीजों को चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और आज प्रभु का आत्मा हमारा बाइबल हमें क्या सिखाती है उसकी आगमन के लिए, और यीशु मसीह कैसे कहता है कि मेरी दूसरी आगमन, सेकंड कमिंग मैं क्या कर रहा हूँ। और याद रखिए बाइबल हमें कहती है उसकी दूसरी आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, दो भागों में बांटा गया है। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पहला फेज है, पहला भाग है बादलों में आएगा, दूसरा भाग है वो धरती पर आएगा। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में भी मिलेंगे। देखिए पहली बार यीशु मसीह आएगा तो बादलों में कलीसिया को लेकर चला जाएगा, और दूसरी सेकंड कमिंग का दूसरे भाग में यीशु मसीह आएगा तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु करके अपने संतों के साथ धरती पर उतर के आएगा। तो ये दूसरी आगमन का दो जो है घटनाएं जो है महत्वपूर्ण घटनाएं बाइबल हमें बताती है। और यीशु मसीह, ये दोनों घटनाओं में यीशु मसीह आज मुख्य है, और यहाँ पर कलीसिया आज उठा लिया जाएगा, और यहाँ पर यीशु मसीह का आगमन में कलीसिया साथ आएगा 1000 साल शासन करने के लिए। तो ये दोनों जब घटनाओं को आप देखेंगे तो बाइबल में हमें बताती है, तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन हमेशा बाइबल हमें चिताता है कि हम इसके लिए तैयार होना चाहिए, कलीसिया तैयार होना चाहिए, सुस्त नहीं हो जाना चाहिए, जीवन की चिंताओं में सुस्त नहीं होना जाना चाहिए। जीवन में देखिए कितना संसार में आज चिन्ह दिखा रहा है, इस्राएल में चिन्ह है, पूरे वर्ल्ड में देखिए युद्ध की तैयारी हो रही है, बहुत ही पावरफुल, बहुत सारी केमिकल बम, एक बम गिरेगा तो नष्ट हो जाएगा। मतलब बड़े बड़े ऐसी आज युद्ध की तैयारी हो रही है जो पहले नहीं होता था। आज सारे देश आज युद्ध की हथियारों के पीछे पड़े हुए हैं, खरीदारी के पीछे पड़े हुए हैं, और क्योंकि युद्ध होने वाला है या हो रहा होगा, तो उससे पहले कलीसिया जाएगा। उसके बारे में हम आज देख रहे हैं कि संसार में वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, बादलों ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखिए यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, देख रहे हैं, और यीशु मसीह बादलों में चढ़ के यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। चला जाने के बाद उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाके देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। जैसा यीशु बादलों में से होकर स्वर्ग में चला गया, वैसे ही बादलों में होके हुए लेके आएगा। और किस जगह में से वो चला गया? 12 पद कहता है जैतून नामक पहाड़ से वो गया है, और उस पहाड़ में वो दूसरी आगमन का धरती पर आएगा तो इस पहाड़ पर उतरेगा, जहां से वो चढ़ा है उस पहाड़ पर उतरेगा। आज हम उसको देखेंगे। ये दोनों घटनाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, और यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत लोग प्रमाण कर दिए। जैसा यीशु बादलों में चला गया वैसे ही बादलों में आएगा, और पहला बार आएगा तो कलीसिया को लेके जाएगा, दूसरी बार आएगा तो धरती पर आएगा। दूसरी आगमन का दो भागों में है, पहला बादलों में, दूसरा धरती पर। तो यहाँ पर बादलों में आएगा कलीसिया को लेने के लिए, धरती पर आएगा 1000 साल शासन करने के लिए। और कहाँ उतरेगा? जैतून नामक पहाड़ पर, द माउंट ऑफ ओलिव में उतरेगा। उसके बारे में भी समय होगा तो हम जल्दी से देखा। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, बड़ी मानव जाति के लिए मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया,
यीशु मसीह कब्र से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, अपने चेलों के साथ रहा। 40 दिन के बाद उन्हें कहा मैं जाऊं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। और यहाँ 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर दिया और उसके बाद पेंटेकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। तो यहाँ पर यीशु मसीह का असेंशन, यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर लिया। ये सारी भविष्यवाणी जो पुराने नियम में थी और यीशु ने भी कहा था उनके जीवन काल में वो सब पूरा हुआ। और यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण करने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में किया, उसके बाद पेंटेकोस्त के बाद यहाँ देखिए पेंटेकोस्त के बाद ये कलीसिया का युग शुरू हो गया। ये कलीसिया का युग शुरू हो गया। 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया, उसके बाद ये कलीसिया का युग है, कलीसिया का युग है। और यहाँ पहली शताब्दी कलीसिया शुरू हो गया। अभी हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया यहाँ पर है और ये कलीसिया रैप्चर होने वाला है। कल जीसस रैप्चर्स द चर्च और कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहा है बादलों में और यहाँ पर जो है कलीसिया रैप्चर होगा। कलीसिया यहाँ पहुंचा हुआ है। तो याद रखिए कलीसिया यहाँ शुरू हुआ पहली शताब्दी में 33 एडी में पेंटेकोस्त के दिन में। उसके बाद जो है चलता रहा। आज हम यहाँ कहीं पहुंचे हुए हैं, बहुत नजदीक में हम पहुंच चुके हैं। 2000 साल बीत चुकी है। 2000 सालों में आज यहाँ बीत चुकी है और यहाँ पर आज कलीसिया पहुंची है और यीशु मसीह आ रहा है बादलों में कलीसिया को लेकर जाने के लिए। तो ये पहला यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को लेकर जाएगा। इसके बाद महाक्लेश का शुरुआत होगी। 7 साल यहाँ पर मसीह विरोधी शासन करेगा और ये मसीह विरोधी शैतान और झूठे भविष्यवक्ता 7 साल करेंगे। आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। आज ये परमेश्वर का वचन को देखेंगे। तो यहाँ जो है यहाँ देखते हैं परमेश्वर की कलीसिया उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह बादलों में आएंगे और कलीसिया को ले जाएंगे। यहाँ 7 साल यीशु मसीह वहाँ पर कलीसिया के साथ एक जगह में रहेंगे, देखेंगे और जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में वहाँ परमेश्वर के लोगों को न्याय करेगा। न्याय दंड के लिए, नरक के लिए न्याय नहीं करेगा, आदम के लिए मुकुट देने के लिए वो न्याय करेगा। उसके बाद आज विवाह होगी, वहाँ पर लैम्प ऑफ द मैरिज होगी। लैम्प ऑफ द मैरिज मतलब दुल्हा दुल्हन का कलीसिया का वहाँ एक शादी का विवाह होगी। वो स्वर्ग में होगी, धरती पर महाक्लेश हो रहा होगा। ये इसके स्वर्ग में कुछ अलग स्वर्गीय स्थानों में हो रही होगी और धरती पर महाक्लेश हो रहा होगा। इसमें कलीसिया नहीं जाएगा। अब इसमें कलीसिया नहीं जाएगा। अब जो लोग इसमें चले गए तो वो लोग 666 के छाप लगेंगे माथे पे और यहाँ पर, और वो लोगों का जीवन में नरक जाना सुनिश्चित है। क्योंकि 66 बाइबल कहती है जिसको लग गया तो कभी उसका उद्धार नहीं होगा। इस्राएल गुजरेगा, इस्राएल का देश इसमें गुजरेगा, लेकिन कलीसिया इसमें नहीं जाएगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 पद में वहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को वहाँ कहा है कि मैं तुम्हें इस महाक्लेश में से नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ के समाज जी रहे हैं, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समाज जो विश्वास में जी रहे हैं और थोड़ी सी सामर्थ्य लेकिन परमेश्वर में बने हैं, वचन का पालन करते हैं, उसके नाम को इनकार नहीं करते हैं। दुख है, तकलीफ आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, धीरज के साथ, विश्वास के साथ उन्हें उसकी आने की बात हो रहे हैं। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर किया है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुझे जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ तैयार सहने के लिए तैयार होंगे। यीशु के पीछे चल रहे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इस कलीसिया के लोग हैं वो लोग और हम भी इस कलीसिया में शामिल हो जाते हैं जब हम ऐसे जीने लगते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे, कलीसिया चला जाएगा, हम सब चले जाएंगे और 7 साल के बाद यीशु मसीह 7 साल के बाद दोबारा यीशु मसीह उतर के आएंगे और पैर रखेंगे धरती पर। ये वाला दूसरे 7 साल के बाद होगा। यहाँ लिखा है followed by the destruction of the Antichrist and Christ begins his rule in the world। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो युद्ध करने के लिए आएगा, एक अर्मागेडोन युद्ध होगा, अर्मागेडोन युद्ध होगा और यहाँ लहू की नदी बहेगी और यहाँ सारे देश यीशु के विरुद्ध में खड़े होंगे, इस्राएल के विरुद्ध में खड़े होंगे।
यीशु मसीह के विरोध में खड़े होंगे और वहां पर जो है बड़ा युद्ध होने वाला है। और युद्ध में मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग में डाल देगा और यीशु मसीह शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल देगा। तो यहाँ यीशु मसीह जो है ये दूसरी बार आ रहा है, सेकंड कमिंग का सेकंड फेज में जब यीशु मसीह आ रहा है तो ये युद्ध करने और उसके बाद 1000 साल शासन करने के लिए आ रहा है। अभी कलीसिया का युग है, ग्रेस पीरियड है, कलीसिया का युग है, प्रकाश वाक्य 1 से 3 है और यहाँ पर कलीसिया उठा ले जाएगा और इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि बहुत नजदीक में हम पहुंच चुके हैं। सारी चिन्ह और सारी बाइबल प्रमाणित करती है, बाइबल का वचन प्रमाण करता है कि कलीसिया यहाँ पर आ ठहरी है। और कलीसिया जैसे लेके चला जाएगा, कलीसिया को पवित्र आत्मा जैसे ट्रांसफॉर्म कर लेगा, मतलब पवित्र लोग जैसे चले जाएंगे बादलों में, उसके बाद मसीह विरोधी का शासन शुरू हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। मसीह विरोधी अंडरक्राइस्ट का जो है रूल जो है 7 साल का ये रूल शासन चल जाएगा। उस समय में कलीसिया नहीं रहेगा। प्रमाण बाइबल कहती है कि बाइबल में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि इस पीरियड में, इस समय में 7 साल जो मसीह विरोधी शासन करेगा। इस आज है 2 घटनाओं को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बादलों में आएगा, पहला फेज। दूसरा फेज में यीशु मसीह राज करने के लिए आएगा। पहला यीशु मसीह आएगा तो मसीह विरोधी इसके आगमन के बाद मसीह विरोधी का शासन काल शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर मसीह विरोधी आने के बाद यीशु मसीह का शासन काल शुरू होगा। पहला भाग में हम दे रहे हैं, इसको है रैप्चर, इसको बोलते हैं रैप्चर। रैप्चर का मतलब है आप जो है उठा लिए जाएंगे। तो आप बोलते हैं जो महाक्लेश आने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, कलीसिया के लोग उठा लिए जाएंगे, कलीसिया के लोग, पवित्र लोग चले जाएंगे और इस महाक्लेश से बच जाएंगे। बाइबल भी कहता है, यीशु भी कहता है, मेरे दुल्हन को मैं महाक्लेश में लेके नहीं जाऊंगा। कौन सी दुल्हा है जो दुल्हन को महाक्लेश में लेके जाएगा? कोई दुल्हा नहीं है जो अपने दुल्हन को महाक्लेश में डालेगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए इसलिए आ रहा है। बाइबल कहती है, प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो अपने दुल्हन को बदल कर दुल्हन को परिवर्तन करेगा और कलीसिया यीशु के साथ बादलों पर मिलेगी। इसके लिए मुख्य कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए बाइबल खोले, पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक, फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 4 वर्स 15, 16 एंड 17। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान युद्धों का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्यारो, हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। मैं विश्वास के साथ पवित्र जीवन जी रहा हूँ, विश्वास के साथ वचन के अनुसार चल रहा हूँ, तो मैं यीशु के साथ यीशु के बादलों में आने का समय में बदल जाऊंगा। मैं जीवित हूँ तो बदल जाऊंगा और यीशु के साथ रहूंगा। और जो यीशु में सो गए हैं वे लोग पहले जी उठेंगे और जो बचे हैं बादलों में मिलेंगे, उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उठा लिए जाएंगे। देखिए इस शब्द लिखा है, लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक शब्द ये हरपासो से आया है, उसका मतलब है स्नैच अवे। रैप्चर शब्द तो नहीं दिया गया है, बाइबल में रैप्चर शब्द नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ पर ग्रीक शब्द जो है कहता है कि हमको यीशु मसीह उठा के लेके जाएगा।
एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, ये शब्द यहाँ पर बताता है। और लैटिन शब्द जो है रबीमर वहाँ लिखा हुआ है, वी शैल बी कट अप, मतलब हम सब यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, हमें उठा लेगा, पकड़ेगा और लेके चला जाएगा। ऐसे शब्द जो है यहाँ लिखा गया है। 15 फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51। देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कर रहा हूं, एक मिस्ट्री है, एक भेद है, एक गुप्त बातें हैं जो सब लोग दुनिया वाले नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कलीसिया को कह रहा हूँ एक भेद की बात है, एक मिस्ट्री है ये, और इस मिस्ट्री को आप समझ लें। हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में होगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में और जिया उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं यीशु मसीह में, यीशु हम बदल जाएंगे और यीशु के साथ बादलों पर मिलेंगे। तो ये जो है बाइबल कहती है यहाँ पर मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री उनके लिए है जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए रहस्य है, उनको नहीं पता है, उनको नहीं मालूम है, क्योंकि साइंटिस्ट भी इसको प्रूव नहीं कर सकता है। साइंटिस्ट बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये बाइबल कहती है ऐसा होगा। हमारा यीशु भी का शरीर भी बदला, हमारा यीशु भी जो है मृत्यु से जी उठने के बाद एक अविनाशी शरीर को पहना, और हम भी जो यीशु में जितने भी सो गए हैं वो लोग भी ऐसे एक शरीर को पाएंगे, और हम जितने भी जीवित हैं हमारा शरीर भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा हमारा शरीर को बदलेगा और एक ऐसे अविनाशी शरीर को बनाएगा, और हम यीशु के साथ मिलेंगे। और ये ज्यादा समय नहीं होगा, पलक झपकते ही होगा। वहाँ लिखा है with a twinkle of eye, with a twinkling of an eye, और इमीडिएटली हमारी आंख पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और हम सब यीशु के साथ मिलेंगे। तो ये जो है ये वचन यहाँ पर प्रमाण करता है कि यीशु मसीह आगे के बादलों में, तो हम सब जो यीशु में है इस प्रकार से यीशु के साथ हम मिल जाएंगे, यीशु के साथ बादलों में हम मिलके मिले जाएंगे, हम बदल जाएंगे, और जो यीशु में सोए हैं वो भी जी उठेंगे और बादलों में मिलेंगे। तो याद रखिए ये दिन आ रहा है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 को देखेंगे। सीधे सीधे हम जा रहे हैं। यहाँ कलीसिया 3 अध्याय और 4 अध्याय के बीच में कलीसिया उठा लिया जाएगा। यहाँ स्वर्ग में कलीसिया पहुंच रहा है। देखिए यीशु मसीह बादलों में आया, हमने देखा यीशु मसीह बादलों में आ रहा है, यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। और पहला थिस्सलुनीक 4 अध्याय का 16-17 पद हमने पढ़ा, जो मसीह में सो गए हैं पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं यीशु मसीह में जीवित हैं वे लोग बदल जाएंगे और हम हवा में मिलेंगे, हम उठा लिए जाएंगे, हवा में मिलेंगे, यीशु के साथ बोलेंगे। कोरिन्थियंस में हमने देखा, पहला कोरिन्थियंस में हमने देखा हम यीशु में एक रहस्य की बात ये है कि हम यीशु में और जो जीते हैं वो हम सब बदल जाएंगे। हम सब जो यीशु में सो गए वो लोग जी उठेंगे, और जो हम यीशु में जी रहे हैं हम सब पलक झपकते ही ट्विंकलिंग ऑफ आईज हम सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और हम यीशु के साथ बादलों में मिलेंगे। बादलों में मिलने के बाद यीशु मसीह देखिए स्वर्ग में लेके चला जाएगा। ये देखिए स्वर्ग में एक द्वार खुल गया। ये कलीसिया का युग खत्म हो गई, कलीसिया का युग खत्म हो गई। यहाँ पर 3 अध्याय खत्म हो गई प्रकाशित बात के, और अभी कलीसिया स्वर्ग में दिख रहा है। द्वार खुल गया, द्वार खुल गया, और यीशु मसीह आज कलीसिया को इस द्वार में से लेके चले गए। और यहाँ पर देखिए बाइबल कहती है रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1, इन बातों के बाद कलीसिया को कहा, कलीसिया की सारी घटनाओं को बताने के बाद कहा कि मैंने एक दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। देखिए वो स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरी शब्द से, पहले तुरी कहां सुनाई दिया। यहाँ पर थोड़ा मैं रुक के जाऊंगा। पहला थिस्सलुनीक अपने खोले थे, अभी भी है तो आप पढ़िए। वहां पर परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। कोरिन्थियंस में पढ़िए, कोरिन्थियंस में लिखे हैं तुरियों के बारे में। यही तुरी यहाँ पर सुनाई दे रहा है, यहाँ पर स्वर्ग में देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 पद में हमने पढ़ा पहली तुरी के शब्द। ये पहली तुरी के शब्द कौन सा है? थिस्सलुनीक में जो पढ़ा, पहला थिस्सलुनीक चैप्टर 4:16 और 17 में लिखा है परमेश्वर की तुरी की आवाज।
दूसरी कोरिन्थियंस में पहला कोरिन्थियंस 15 अध्याय का 52 और 53 में देखा कि वहां भी परमेश्वर की तुरही की आवाज, जब परमेश्वर की तुरही की आवाज आ रही है तो तुरही की आवाज और जो उसके साथ हम बदल रहे हैं और यीशु मसीह जो सो गए जी उठे हैं, हम यीशु में हैं, बदल रहे हैं और यीशु के साथ मिल रहे हैं बादलों में और स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ प्रकाशित वाक्य कहता है कि मैंने एक द्वार को खुला हुआ और जिसको मैंने पहले तरीके से सबसे अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है। देखिए यही तुरी की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रहा है और वही शब्द यहाँ सुनाई दे रहा है। एक धरती पर कलीसिया को लेके जा रहा था, धरती में से बदलकर कलीसिया जब स्वर्ग में जा रहा था और स्वर्ग में द्वार खुल के जब स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद यही आवाज को यूहन्ना स्वर्ग में सुनाई दे के कह रहा है कि यही वो आवाज है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है जिसको मैंने पहले तुरी के पहले तुरी कौन सा है? पहला तुरी जब बादलों में यीशु आया तो परमेश्वर की तुरी फूकी गई। पहला तुरी आया तो परमेश्वर की तुरी फूकी गई और हम सब यीशु में बदल गए और जो मुर्दे हैं वो जी उठे और यीशु के साथ मिलकर स्वर्ग के द्वार खुलते हुए चले गए। और यही तुरी की शब्द से परमेश्वर स्वर्ग में देखिए क्या कह रहा है, अपने साथ से बातें करके सुना, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। तेरा दर्शन अभी स्वर्ग की ओर शिफ्टिंग हो गया है, आपकी विजन अभी शिफ्ट हो चुका है। कलीसिया जब तक रहा दर्शन था यहाँ पर, लेकिन अभी कलीसिया शिफ्ट हो चुकी है। इसे कलीसिया कहाँ शिफ्ट हो गई? स्वर्ग में हो गई। 4 और 5 अध्याय को आप देखेंगे तो वो स्वर्ग में आराधना हो रही है। लिखा गया है परमेश्वर ने यूहन्ना को भी कहा अभी तू ऊपर आ जा, मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा। अभी स्वर्ग में बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इस सब के होने के बाद कलीसिया उठा लिए जाने के बाद स्वर्ग की बात भी मैं तुझे बताऊंगा। इसको भी तू लिख ले क्योंकि यह कलीसिया 7 साल स्वर्ग में रहेगी और 7 साल धरती पर 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक महाक्लेश शुरू हो जाएगा। तो बाइबल यहाँ प्रमाणित कर रहा है कि स्वर्ग में द्वार खुल गया और तुरी की आवाज, जैसे पहले तुरी की आवाज थी जो कलीसिया को उठा लिया जा रहा था समय में, वही आवाज सुना और परमेश्वर कहता है यूहन्ना ऊपर आ जा, अभी नीचे नहीं ऊपर आ जा स्वर्ग में, और यहाँ पर भी मैं तुझे स्वर्ग के बारे में, आराधना के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब है 3 अध्याय और 4 अध्याय के बीच में आज स्वर्गारोहण हो रही, मतलब कलीसिया का उठाए जाना हो रही है, रैप्चर हो रही है। कलीसिया का रैप्चर, कलीसिया का उठाए जाना, कलीसिया को स्नैच आउट करके लेके जाएगा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम बदल जाएंगे और कलीसिया उठा लिए जाएंगे। इसके बाद महाक्लेश शुरू हो जाएगा। बाइबल हमें कह रहा है कि इसके लिए हमें तैयार होनी चाहिए, इसके लिए हमारा जीवन में हमें तैयार होना चाहिए। तो धरती पर हमें कैसे तैयार होना चाहिए? देखिए what to do in this glorious event, क्या हमें करना है? यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। दूसरा हमने देखा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर यीशु मसीह क्या होंगे? जो है उतर के आ रहे हैं। दूसरी आगमन का दूसरी इसमें हम जाएंगे। दूसरी आगमन का दूसरा भाग, अभी वो राज करने के लिए युद्ध करेगा, एक आर्मागेडोन युद्ध होगा और युद्ध के साथ 1000 साल शासन करेगा। उसके लिए यीशु मसीह उतर के आ रहा है। 6 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय तक महाक्लेश 7 साल है। 19 अध्याय में जब हम आते हैं, बाइबल खोलिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 पद से लेके हम पढ़ेंगे 16 पद तक जल्दी से। जिसके बाद बाइबल है ये खोलिए, ये दूसरी आगमन का दूसरा भाग है जिस राज करने के लिए यीशु मसीह और राजाओं का राजा बनकर आएगा और इस महायुद्ध होगा, आर्मागेडोन युद्ध होगा और उसके बाद यीशु मसीह का राज्य शुरू। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। इस घोड़े में कौन आ रहा है? जिसका नाम क्या है? विश्वास योग्य और सत्य।
सच्चा है, सत्य है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो सत्य है, उसके उस घोड़े पर सवार है, विश्वास योग्य है और सत्य है और वो कोई नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह सत्य है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। इस घोड़े पर बैठकर यीशु मसीह आ रहा है। वो धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है, धार्मिकता के साथ न्याय करेगा और युद्ध करेगा, एक बड़ा युद्ध के लिए आ रहा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। यहाँ पर वो मरने के लिए नहीं आ रहा है। ऑलरेडी यीशु मसीह 2023 साल पहले धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो जी उठा। दूसरी बात का दूसरी फेज में जब यीशु मसीह धरती पर आ रहा है तो युद्ध के लिए आ रहा है, एक न्याय करने के लिए आ रहा है और आग की ज्वाला है उसके पास। वो सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए परमेश्वर का वचन है, उसका नाम यीशु मसीह का नाम वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देकर धारण किया, ये वचन है, उसका नाम वचन है। यीशु मसीह का नाम यहाँ दिया गया है, वचन है। इसीलिए मैंने कहा वचन कितना बहुमूल्य है, आप समझना चाहिए। इस वचन को कितनी आदर और प्रेम करना चाहिए, इस वचन को कितना हम पढ़ना चाहिए, इस वचन को कितना हम सुनना चाहिए। वो वचन बाइबल खुद परमेश्वर का नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे हैं। ये सब कलीसिया के लोग और परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग ही उसके साथ हैं। स्वर्ग के सेना कौन है? हम सब होंगे जो बादलों पर 7 साल के बाद हम लोग भी आ रहे हैं। बादलों पर हम लोग भी आएंगे, बादलों पर हम आएंगे। और यहाँ पर स्क्रीन में आप देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वेत घोड़े में और ये वचन तलवार लिए हुए प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आगे आगे चल रहा है। और लाखों करोड़ों लोग जो यीशु में रैप्चर में उठा लिए गए थे, बादलों में उठा लिए गए थे 7 साल पहले, वो लोग भी यीशु के साथ उतर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कलीसिया भी उसके साथ 1000 साल शासन करने के समय में आ रहा है, हम सब भी उसके साथ रहेंगे। बाइबल यहाँ कह रहा है स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वे लोहे का राजदंड को लिए हुए उन पर राज्य करेगा 1000 साल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर राजाओं का राजा होकर आएगा, प्रभु का प्रभु होकर आएगा और परमेश्वर मसीह राज करने के लिए आ रहा है, धरती पर राज करने के लिए आने वाला है। वाक्य 1 का 7 अध्याय है, प्रकाशित वाक्य 1 का 7। तो यहाँ पर 1 का 7 में देखिए, देखो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, पर जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जाति कुल यीशु को राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कुल के भी जब उतर के आएगा किस तरह देखेंगे। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, यीशु मसीह बादलों में आएगा, कलीसिया को लेके आएंगे तो लोग देखेंगे। नहीं, ये वचन उसके लिए नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 1 का 7 को 1 का 7 का वचन जो है दूसरी आगमन का दूसरी भाग के बारे में यहाँ बता रहा है। अभी यीशु बादलों में अपने कलीसिया के साथ, संत लोगों के साथ, भक्त लोगों के साथ जब वो घोड़े में सवार होकर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बनेगा, जब आएगा, आ रहा है, तब पृथ्वी के कुल के सारे लोग, क्योंकि सब लोग युद्ध के लिए तो जाएंगे नहीं, लेकिन सारे कुल के लोग भी देखकर और जो है अच्छे लोग भी होंगे, वो लोग भी छाती पीटेंगे। वो आएगा, इधर देखिए, जब वो आएगा तो कहाँ पैर रखने का मैंने कहा था? माउंट ऑफ ओलीव, शैतून पहाड़ में वो कदम रखेगा। दूसरी आगमन का दूसरे भाग में राज करने के लिए आने वाला है और युद्ध के साथ वो 1000 साल राज करेगा।
पहला धरती पर वो कदम रखेगा, जहां से वो उठा लिया गया था उसी जगह में वो कदम रखेगा, उसी जगह में वो कदम रखेगा। और वहीं पर जैसे ही कदम रखेगा वहां पर एक बहुत बड़ा एक वैली शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा एक समभूमि तैयार हो जाएगा, पहाड़ आग हो जाएंगे, पहाड़ फट जाएंगे और युद्ध भूमि एक तैयार हो जाएगा। तो जैतून के पहाड़ पर जो यरूशलेम के पूर्व में है खड़े रहेंगे और जैतून का पहाड़ उसके बीच में पूर्व पश्चिम की ओर टूट जाएगा, वही टूट जाएगा जो पूरे फैल जाएगा, वो बहुत बड़ी एक खाई बन जाएगी, घाटी बन जाएगी और उस पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर पूरे फैल जाएंगे। तो प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय का 11 पद में क्या, जिस यीशु को तुम स्वर्ग में देखते हुए देख रहे हो, जाते हुए देख रहे हो, उसी यीशु इसी जगह में उतरेगा, इसी ऐसे ही उतरेगा, ऐसे ही आएगा, ये जैतून पर्वत में आएगा, ऐसे ही वो माउंट ऑफ ओलिव में आएगा और यहीं पर वो कदम रखेगा और यहीं पर एक बड़ा युद्ध के साथ अपना 1000 साल शासन शुरू करेगा। हम उसमें सामने बाइबल में लिखा है कि हमें तैयार होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके लिए बाइबल हमें बताती है। हमको सबसे पहले देखिए हमें रेगुलर आराधना करना चाहिए, रेगुलर हमें प्रार्थना आराधना में लगे रहना चाहिए। ये हमें इब्रानियों की पुस्तक करें। क्या करना है आपको, यीशु मसीह आ रहा है बादलों में, आपको क्या करना है, आपको सुस्त नहीं होना है, जीवन की चिंताओं में, धन कमाने में, पैसे में, नाम इज्जत के पीछे नहीं जाना है। इब्रानियों की पुस्तक में कहता है 10 अध्याय का 25 पद में पढ़े, 10 अध्याय का 25 पद, वहां कहता है कि परमेश्वर के लोग उसके आगमन से पहले क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे। आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़े, इसका मतलब है प्रार्थना दुआ करना नहीं छोड़े, आराधना करना नहीं छोड़े, संडे आराधना करना नहीं छोड़े। अगर संडे हम आराधना कर रहे हैं और यीशु मसीह आया हम चले जाएंगे तो क्या होगा आप सोचिए। और जैसे कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, ज्यों ज्यों उस दिन का निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो, क्या क्या करो, परमेश्वर की प्रार्थना आराधना, गेट टुगेदर टू वर्शिप द लॉर्ड, और परमेश्वर की आराधना करना, रेगुलरली परमेश्वर की उपासना करें, गेट टुगेदर हुए। पहले शताब्दी कलीसिया इकट्ठा हुआ करती थी, प्रतिदिन इकट्ठा होती थी, स्तुति आराधना महिमा करा करती थी, पवित्र आत्मा को मौका दिया करती थी, प्रार्थना के साथ वचन मनन किया करते थे और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हुआ करते थे। ऐसे ही यहाँ बाइबल कहा है कि जैसे जैसे तुम्हें नजदीक आने की चिन्ह दिखाई पड़े तो और भी वचन को अनुसार और ये सुस्त मत बनो, वचन के अनुसार इकट्ठा हो जाओ, वचन के अनुसार प्रार्थना करो, वचन के अनुसार इकट्ठा कलीसिया इकट्ठा होकर उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए और आपको और मुझे तैयार होना जरूरत है। दूसरा हम चाहते हैं प्रभु भोज में शामिल होते रहे। अभी पहला कुरिन्थियों 11 का 26 कहता है यीशु मसीह का और मृत्यु को जब तक वो आगमन ना आए प्रचार करते रहो, पवित्र रोटी में भागी लेते रहो। पवित्र रोटी हमें हमेशा तैयार करता है, हमारे मन में हमारे हृदय को तैयार करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तुझे जी उठा, यीशु मसीह आ रहा है तो मैं यीशु के साथ बादलों में जाऊंगा। यीशु मसीह बादलों में जब तक नहीं आएगा तो पवित्र रोटी में आप भागी लेते रहे, पवित्र बीज में भागी लें, बाइबल हमें बताती है। उसके बाद आप धीरज के साथ उसके आगे की जोते रहे। याकूब 5 का 8 में लिखा है धीरज के साथ उसके आगमन के लिए बाट जोते रहे, धीरज का वचन को थामे रहे। धीरज का वचन को आप थामे रहेंगे तो उसके आप हड़बड़ाए नहीं, परेशान ना हुए, घबराए नहीं। आपको समझिए कि चिन्ह वगैरह यीशु मसीह का आगमन को दिखा रहा है, मुझे धीरज के साथ उसके आगमन के लिए तैयार होना है, उसके वचन को थामे रहना है, ये बाइबल हमें बताती है। और उसके बाद कहती है कि हमें जब यीशु आगमन आ रहा है तो अपने जीवनों को शुद्ध और पवित्रता के साथ और संसार की अभिलाषा से अलग रखते हुए और यीशु के आगमन के लिए भी तैयार होते रहे। पहला यूहन्ना यहाँ लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 3, देखो पिता ने हमने से ऐसा प्रेम किया कि वो हमारा परमेश्वर, हमें परमेश्वर का संतान कहलाए और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, संसार हमें नहीं जानता, संसार के लोग हमें नहीं जानते कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, यीशु को भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा
जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो जो है यीशु मसीह बादलों में आएगा तो क्या होगा, ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को ऐसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। इसका मतलब है you have to purify your life, you have to sanctify your life। हमारे जीवन को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, जैसा यीशु मसीह पवित्र है ऐसे ही पवित्र, जैसा वो हमारी आशा है यीशु बादलों में आ रहा है तो ऐसे ही उसके लोग अपने आप को ऐसे ही पवित्र करता है, ऐसे ही पवित्र करना चाहिए। तीतुस 2 अध्याय, टाइटस चैप्टर 2 11, 12 and 13। क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है। तो यीशु मसीह सब उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन हमें चेतावनी देता है, हमें उद्धार दे दिया तो मन मर्जी नहीं दिए, पाप में, अभिलाषा में, लोभ में, लालच में, निंदाओं में, गुनाहों में, दुनियादारी में मत जिए। हम जरूर कामकाज करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, लेकिन अभिलाषाओं में, लोभ में और लालच में नहीं। क्योंकि यहाँ कहता है, ये चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम के साथ जिए, अपने आप को संयम बरते हैं। नहीं मुझे लालच नहीं करना है, नहीं मुझे अभिलाषा में नहीं फंसना है, नहीं मुझे लोगों के उनके समान नहीं जीना है, नहीं मुझे तो अपने आप को बचा के रखना है। ये हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, हर पाए हुए विश्वासियों को सोचना है। इसलिए बाइबल यहाँ चिता रहा है कि इस युग में हम जीते हैं जहाँ अभिलाषाएं बढ़ रही है, पाप बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रही है, संसार में लोग उलझ रहे हैं, लोग लालच में फंस रहे हैं, वो अपने अपने अभिलाषा, परमेश्वर का चाहत खत्म हो रही है, वो अपनी चाहत को बढ़ा रहे हैं, अपने अपने को प्रेम करने में इतना मस्त है और परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो रहा है, अधर्म के बढ़ने से सब हो रहा है। और इस समय में परमेश्वर के लोग हमेशा याद रखें, अपने आप को संयम बरते, नहीं ये नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, ये गलत है, ये सही है, आपको समझना पड़ेगा। धार्मिकता का जीवन दिए, भक्ति के साथ जीवन बिताएं और बिताएं और उस धन्य आशा जो यीशु आ रहा है और अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बात होते रहे। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह महिमा में प्रकट होने वाला है, यीशु मसीह महिमा में बादलों में आ रहा है, उसकी बात करते रहे, उसकी इंतजार करते रहे, उसके लिए अपने आप को इस अशुद्ध व्यभिचारी जाति से बचा के रखें, टेढ़ी जाति से बचा के रखें, इस अशुद्ध जाति से बचा के रखें, इस पापी जाति से बचा रखें, इस चतुर जाति से अपने आप को बचा के रखें, इस टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली छाती से अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि यीशु मसीह अपने उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो अपने आप को इससे बचा के रखने के लिए बचा के रखते हैं और परमेश्वर की बात कर रहे हैं। याद रखिए, बाइबल हमें ये कह रहा है, बाइबल हमें सिखा रहा है। कोलोसियों में आएंगे, कोलोसियों में कहता है, कोलोसियों 3 अध्याय में, हम धरती पर मन न लगाएं, हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहनी चाहिए, आप धरती पर मन न लगाएं। कोलोसियों चैप्टर 3 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद। यहाँ पर हमें कैसे जीना उसके आगमन के लिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़े गए, जब आपने बपतिस्मा लिए, यीशु के साथ मृत्यु का बपतिस्मा में आप सहभागी हो गए, जब पानी से आप बाहर आए तो यीशु के साथ आप जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ यीशु मसीह विराजमान है, परमेश्वर के पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। देखिए, पृथ्वी पर हम रहते हैं, जब तक यीशु बादलों में नहीं आएगा पृथ्वी पर हम रहेंगे, काम काज करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें मेहनत करना है, क्योंकि हमारी पालन पोषण, बच्चों की पालन पोषण के लिए या चीजों के लिए हमें मेहनत करना है, हमें आलसी नहीं बनना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज यहाँ पर रखा है धरती पर। कलीसिया में हम विश्वास के साथ यीशु के लिए तो जीते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारा ध्यान हमेशा स्वर्गीय स्थानों में लगा रहना चाहिए। यहाँ बाइबल कहती है, हम पृथ्वी की लोक लालच में ना उलझ जाएं और ये अभिलाषाओं में,
दुनियादारी में न उलझ जाए, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए। आपका मन कहाँ लगना चाहिए? काम काज करते हैं धन दौलत पैसे में नष्ट नहीं होने के लिए, परंतु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि तुम तो मर गए। अब जब बपतिस्मा में हम मर गए और यीशु मसीह में जी उठे, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, देखिए, जब मसीह जो हमारा जीवन है बादलों में प्रकट होगा, जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, यीशु मसीह के लिए जब हम जीते हैं, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, जब यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा, हमारे लिए आएगा, तो तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब हम उस दिन हमारा शरीर बदल जाएगा, एक महिमा युक्त शरीर बदल जाएगा, हमारा शरीर अविनाशी शरीर को पहन लेगा, हमारा जीवन बदलकर यीशु के साथ हम मिलेंगे और यीशु के साथ मिलकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। परमेश्वर आ रहा है, इसका मतलब है ऐसे अनगिनत वचन है और भी कई वचन है जो बाइबल हमें सिखाता है कि आपको क्या करना है। मैंने कुछ मुख्य वचन को आप सबके सामने में रख दिया है। यीशु मसीह का आगमन, दूसरी आगमन दो भागों में बांटा गया। पहला बादलों में आना, दूसरा है धरती पर आना। जो बादलों में आ रहा है उसके लिए हम कलीसिया तैयार हो रहा है। दुनिया वाले तैयार नहीं होंगे, दुनिया वाले मसीह विरोधी के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ रही है, बिजनेस की तैयारी चल रही है और लोभ लालच की तैयारी चल रही है, नाम इज्जत की तैयारी चाहिए, युद्ध की तैयारी हो रही है, सब तैयारी दुनिया में, सब चिन्ह, कई चिन्ह हो रही है। मसीह विरोधी के आगमन के लिए यरूशलेम तैयार हो रहा है, सब तैयार, लेकिन कलीसिया की तैयारी यीशु के बादलों में उठा लिए जाने के लिए हो रहा है, रैप्चर के लिए हो रहा है। अगर हम कलीसिया में, सच्चे कलीसिया में शामिल है, अगर सच्चे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण कर लिया है, तो आपको प्रतिदिन याद रखना पड़ेगा, कलीसिया अंतिम का अंतिम युग में पहुंच चुका है, अंत का अंतिम समय में पहुंच चुका है, अंत की घड़ी में हम सब पहुंच चुके हैं। अभी कब आएगा यीशु मसीह बादलों में हमें नहीं पता, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो हमें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, अपने आप को उसकी ओर मन लगा के रखना चाहिए। हम निरंतर उसकी स्तुति आराधना में लगे रहना चाहिए। उसके आगमन से पहले पवित्र भेद में भागी लेते रहे और पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन जीते रहे और हम पाप में ना उलझे, अशुद्धता में ना उलझे, जागते हुए प्रार्थना करते रहे।